ओम शांति। आज है 11 नवंबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, यह कोई सत्संग नहीं है, यह है भगवान की पाठशाला। स्वयं निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हो तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, लेकिन सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। सारी दुनिया में यह कोई नहीं जानता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और सृष्टि क्या है। इसलिए उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। फिर कहा, एक बाप ही रहम दिल है जो आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो तो तुम ठहरे डबल आस्तिक। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है पहले नंबर पर। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। आगे कहा, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, सभी आत्माओं की रूहानी सर्विस करते हो। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वह राजा रानी बन जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। जो ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनेंगे वह वर्षा भी नहीं ले सकेंगे। वह ब्राह्मण जो एक बाप के सिवाय और किसी देहधारी को याद नहीं करते, वर्षा उन्हों को ही मिलेगा। बाकी कोई ने थोड़ा भी सुना तो वह प्रजा में आ जाएंगे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। प्रश्न, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? उत्तर, बाप द्वारा बच्चों को सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता है। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि तुम अभी धन के बने हो। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह निधन के हैं। धनी एक बाप को ही कहा जाता है। घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता है, तुम्हारे कोई धनी धोनी नहीं है क्या? अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, यह काम तो महाशत्रु है जिससे सभी आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य भल कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती है? क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? सुख शांति कब और कौन देते हैं? तीर्थों पर किस लिए जाते हैं यह कोई भी नहीं जानता। सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, जानते भगवान को भी नहीं। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसके पास नहीं है, देने वाले को भी कोई जानता नहीं। बाप आकर समझाते हैं, तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारते थे कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ का पता नहीं। भक्ति क्यों करते, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी जानते नहीं। यह भक्ति की भी ड्रामा में नोंद है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज है, कब तक रावण को जलाते रहेंगे। भल उनका जन्म कब हुआ,
रावण के भी बुत को बनाकर जलाते हैं, आत्मा कभी जलती नहीं। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को ही भगवती भगवान कहा जाता है। फिर त्रेता में राम का राज्य था। उन्हों को यह राज्य कैसे मिला, फिर वह राज्य कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। अर्थात रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानता नहीं। तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील जज बनते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं। तो यह किस पढ़ाई से पद पाया, यह किसको पता नहीं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मैं तुमको यह बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, यह लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी इस पढ़ाई से बनी है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सतयुग के लिए भी कह देते लाखों वर्ष, तो यह कैसे जाने कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा। महालक्ष्मी से हर दीप माला पर धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। दीप माला पर पूजा करेंगे, फिर उन्हों की अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है, तो समझते हैं लक्ष्मी से धन मिलता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है। यह बातें मनुष्य नहीं जानते, बाबा ही समझाते हैं। आजकल मनुष्य तो कह देते ईश्वर पत्थर भीतर में है। बाबा कहते हैं सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि तो सतयुग में है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सोने हीरे के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग से सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। ड्रामानुसार जब दुर्गति को पाएं तब मैं आऊं और आकर नई दुनिया बनाऊं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। यह ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। उनको 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली। बाकी द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ। मनुष्य पतित बनते जाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं कि हमको पतित किसने बनाया। हम पावन थे, पतित कैसे बने, बाप आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बनते जाते हो। रावण के जन्म को अभी 2500 वर्ष हुए। शिव बाबा के जन्म को 5000 वर्ष हुए। उनको राम, उनको रावण राज्य कहा जाता है। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र, कृष्णचंद्र रखते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया था। उनको गोल्डन एजड वर्ल्ड कहा जाता है। बैकुंठ था, परंतु कहाँ था यह नहीं जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं जानते। तब उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। ऋषि मुनि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तब तो कहते हैं नेति नेति। न बाप को न वर्षे को जानते। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की राजाई मिलती है उनको भी नहीं जानते। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो तो तुम डबल आस्तिक ठहरे। लोगों को तो यह भी मालूम नहीं कि शांति किससे और कहाँ से मिलेगी। सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब हमको शांति यहाँ कहाँ से आ सकती है? कर्म तो करना है ना। शांति तो मिलेगी शांति धाम में।
अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर को अशांत कर देगा। शांति मिलती है स्वीट होम में, फिर वहां से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं पार्ट बजाने के लिए नई दुनिया में। बाप दोजक में थोड़े ही भेजेगा, शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो यह भगवान की पाठशाला है, यह कोई सत्संग नहीं है। यहाँ भगवानुवाच है बच्चों प्रति। निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात करते हैं। आत्मा भी शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्मेंद्रियां मिलती हैं तब बोलती है, सुनती है। अब आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड। परंतु यह नहीं जानते कि कैसे लिबरेट कर फिर गाइड बनकर कहाँ ले जाएंगे। सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। अब गॉड फादर आया है, तुम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, खुद तुमको शांति धाम में ले जाते, फिर तुम आपे ही सुख धाम में चले जाएंगे। बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनता है, फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं करेंगे। इस समय मनुष्य सब पतित होने के कारण यह नहीं जानते कि हम वापस घर कैसे जाएं, उड़ नहीं सकते। भक्ति बहुत करते हैं वहां जाने के लिए, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं, इसलिए जा नहीं सकते। पतित पावन बाप आकर जब पावन बनाए तब हम जा सके। अब बाप पावन बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। सबको पतित से पावन बनना ही है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में जब देवताओं का राज्य है तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं। पहले थोड़े पत्ते होते हैं ना, फिर बड़ा होता जाता है। पहले एक ही धर्म वाले हैं। तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब हैं नरकवासी, परंतु अपने को समझते नहीं हैं। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य की है, सीरत बंदर जैसी है। बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। अब वह कोई पतित को पावन बनाने वाले नहीं हैं, अथवा वह कोई रहम दिल थोड़े ही है। जब कोई दुखी हो तो उन पर रहम किया जाए। रहम दिल एक बाप ही है। बाप ही आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो। यह है ही नर से नारायण बनने की पाठशाला। यह राजयोग है। ऋषि मुनि यह नहीं जानते कि गीता का राजयोग किसने सिखाया। गीता को बिल्कुल खंडन कर दिया है। समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच मन मना भव। अब कृष्ण तो परमात्मा है नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है, जो ही संगम युग पर आकर राजयोग सीखकर राजाई प्राप्त करते हैं। उनको फिर भगवान बना दिया है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं, परंतु एक को भी पता नहीं कि गीता का भगवान शिव है न कि कृष्ण है। कह देते हैं सब एक ही है। ऐसे मनुष्यों से भी माथा मारना पड़ता है। 63 जन्मों से समझते आए हैं कि कृष्ण भगवान है। द्वापर से शास्त्र बने हैं। जरूर पहले पहले गीता बनी होगी। यह शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं है। गीता है नंबर 1। बाद में यह वेद उपनिषद बने हैं। वह भी गीता के सब बाल बच्चे हैं। वह पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए। अब चलना है पहले नंबर पर। अब तुम फिर सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु किसने राजधानी स्थापन की यह किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता, और सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यहाँ देखो कितने धर्म हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है।
फिर भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं। तो यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। उनके बाद क्या हुआ कुछ नहीं जानते। यह सब बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। भगवान तुमको पढ़ाकर यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं ना। उनको कहा जाता है आत्माओं की सेवा, जो सिखलाते भी हैं स्पिरिचुअल फादर। यह है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। बनेंगे भी जरूर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे और विनाश शुरू होगा फिर तुम भी जाएंगे। कहते हैं ना राम गयो रावण गयो, सिर्फ थोड़े रह जाते हैं जो फिर अदली बदली होते रहते हैं। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह नर्क है। अब तुम हो संगम पर। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनेंगे तो वर्षा ले नहीं सकेंगे। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करते हैं। बाकी कुछ न कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। वरदान, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।